कहानी एक ऐसी लड़की की जो लगातार 3 लोकसभा चुनाव हारी और उसके बावजूद अपने मिशन से अड़ी रही। कहानी एक ऐसी लड़की की जो आजाद भारत की सबसे बड़ी ताकतवर दलित नेता बनी। कहानी एक ऐसी लड़की की जो भारत के सबसे बड़े प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी। ये है मायावती के राजनीति के शुरुआत की कहानी। पहला किस्सा सितंबर 1977 की शाम। जगह दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। इमरजेंसी खत्म हो चुकी थी, जनता पार्टी की सरकार आ चुकी थी और जनता पार्टी ने जात के भेदभाव को दूर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 3 दिवसीय की कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इस कॉन्फ्रेंस का स्टार अट्रैक्शन थे जॉइंट किलर, उस वक्त के सबसे बड़े राजनीतिक हीरो राजनारायण। राजनारायण जो 1971 में रायबरेली से इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और उन्हीं की रीढ़ के चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द कर दिया था। राजनारायण जिन्होंने 1977 में इंदिरा गांधी को इसी रायबरेली में 55,000 से भी ज़्यादा वोटों से हराया था। राजनारायण मोरारजी देसाई की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। वह मंच पर आए, दलितों के हितों के बारे में तमाम बातें करने लगे, लेकिन राजनारायण बहुत बड़ी गलती कर दी। वह बार बार दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। मंच पर और सामने जनसमूह पर तमाम दलित नेता बैठे हुए थे, किसी ने उठ तक नहीं की। राजनारायण के भाषण के बाद जमात के तमाम नेता बोले और फिर मौका मिला उस लड़की को। लड़की मंच पर आई और उसने राजनारायण, जनता पार्टी, कांग्रेस सब की धज्जियां उड़ा दी। उसने कहा, यह समाजवादी नेता अपने आप को बहुत बड़ा खुद मुख्तार समझते हैं, लेकिन इन्हें यह तक नहीं पता दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल करना एक किस्म का अपमान है। उस लड़की का नाम था मायावती। मायावती यह भी बोली, हमारे भगवान बाबा साहब अम्बेडकर भी दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने संविधान बनाया, उसमें भी हमारे लिए शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल किया। तो फिर राजनारायण की हिम्मत कैसे हुई हमारे लिए यह शब्द कहने की। मायावती का यह कहना था कि सामने बैठी भीड़ में नए सिरे से जोश जाग गया। राजनारायण मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। कितनी अकल्पनीय होगी यह स्थिति। एक पार्टी जो नई नई सत्ता में आई है, बदलाव की बयार पर सवार होकर, उसको इतनी अजीबोगरीब राजनीतिक स्थिति का सामना करना पड़े, अपने ही बैनर तले बुलाएगी कॉन्फ्रेंस में। मायावती मंच से बोलकर नीचे उतरी तो दलित समुदाय के तमाम नेता, तमाम प्रतिनिधियों बधाई देने पहुंच गए। इसमें एक संगठन था बामसेब। बामसेब कांसीराम का स्थापित किया हुआ संगठन, जिसको दिल्ली में जड़े जमाए अभी सिर्फ 1 ही साल हुआ था। उसके नेताओं की मायावती पर नजर जम गई और खबर कांसीराम तक जा पहुंची। दिसंबर 1977 की शाम इंडियन पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के कीर्त श्रेणी प्रभुदास के घर रात की तैयारी हो चुकी थी। ज्यादातर बच्चे प्रभुदास और उनकी पत्नी सोने की तैयारी में लगे थे। एक शख्स को छोड़कर वो थी प्रभुदास की बड़ी बेटी मायावती। मायावती जो दिन में स्कूल की टीचरी करती थी, शाम की लॉ की क्लास अटेंड करती थी और रात के वक्त खाना खाने के बाद IAS एग्जाम की तैयारी किया करती थी। मायावती ने अभी पढ़ाई शुरू ही की थी। दरवाजे पर दस्तक हुई, घर वाले चौंक गए, क्योंकि अमूमन कोई भी रिश्तेदार इतनी रात में घर कोई नहीं आता था। दरवाजा खोला, सामने बामसेब के दलित नेता खड़े हुए थे। मायावती उन दिनों बामसेब के दलित स्टडी सर्कल में सक्रिय रहने लगी थी, इसलिए उसे नेता को पहचानती थी। उनके साथ एक अधेड़ उम्र का शख्स खड़ा था, मुड़े तोड़े कपड़े पहने, गले में मफलर लपेटे। ये कांसीराम थे। जैसे घर वालों को पता चला उनके यहाँ कांसीराम आए हुए हैं, सब में उत्साह दौड़ गया था। कांसीराम भीतर आया और घर के मुखिया प्रभुदास की तरफ देखा भी नहीं, सीधा मायावती से मुखातिब हुए। वह बोले, बहुत पढ़ाई कर रही हो, इतना पढ़कर क्या करोगी। मायावती को बहुत अच्छा लगा कि दलितों का उभरता हुआ नेता सीधे उन्हें तवज्जो देते हुए बात कर रहा है। वह बोली, कांसीराम जी, मैं IAS बनना चाहती हूँ ताकि अपने समाज के लोगों का भला कर सकूँ। कांसीराम ने जवाब दिया, तुम गलत सोच रही हो। समाज के कितने अधिकारी बने, मगर क्या भला हुआ, क्योंकि उन अधिकारियों को भी नेताओं में हाँ मिलानी पड़ती है, उनके हुक्म की तामील करनी पड़ती है। तुम मेरे साथ चलो, तुम इस मिशन का हिस्सा बनो, मैं तुम्हें उस जगह पहुंचा दूंगा। दर्जनों कलेक्टर अपनी फाइल लेकर दस्तखत करवाने के लिए तुम्हारे सामने हाथ बांधे खड़े होंगे।
मायावती को यह बात लग गई। चुप रही मायावती देर तक सोचती रही, कई दिनों तक सोचती रही। उन्हें समझ में आ गया कि उनका रास्ता सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं बल्कि मिशन के लिए काम करना है, दलित समाज के लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर देना है। मगर मायावती की सोच से उनके पिता प्रभुदास इत्तेफाक नहीं रखते थे। इसके चलते उनके और प्रभुदास के बीच लगातार झगड़े बढ़ते गए और एक दिन उन्होंने अपनी बेटी को अल्टीमेटम दे दिया कि या तो तुम कांशीराम और मिशन का साथ छोड़ो, IAS एग्जाम की तैयारी करो, वरना मेरा घर छोड़ दो। मायावती को इस दिन का अंदेशा था, इसलिए वह अपनी टीचरी से कुछ पैसे बचा के रखती थी। वह तैस में खड़ी हुई और बोली, तो मैं घर छोड़ती हूँ। उन्होंने अपनी जमा पूंजी रखी, कुछ कपड़े रखे और पहुंच गई करोल बाग के बामसेब दफ्तर। उस दिन के बाद मायावती ने पलटकर पीछे नहीं देखा। कांशीराम पंजाब के एक दलित परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करते करते महाराष्ट्र पहुंच गया और वहां पर वह अम्बेडकरवादी दलित चेतना से लैस हुआ। लेकिन उसको अपनी राजनीतिक जड़ें जमाने के लिए वापस दिल्ली लौटना पड़ा, क्योंकि दिल्ली के पास पंजाब था, जो वहां पर उनकी ज़मीन थी, जहां पर उनकी बिरादरी के लोग थे। दिल्ली से सटा हुआ उत्तर प्रदेश था, जहां पर दलित समाज सबसे ज़्यादा था। इसके बावजूद मिशन कांशीराम की राजनीति में बहुत बड़ी अड़चन थी। वह यह था कि यूपी में मिशन का विस्तार चाहते थे, पर वहाँ कोई भी उनको यह खारिज कर सकता था कि यह पंजाबी हैं, यह हमारी तकलीफ कितना समझेंगे। और इसलिए कांशीराम को एक ऐसे शख्स की, ऐसे युवा आइकन की ज़रूरत थी जिसको आगे करके वह दलितों में चेतना पैदा कर सके। और इस काम के लिए सबसे ज़्यादा संभावनाएं उन्हें नजर आई तीखा बोलने वाली, अम्बेडकरवादी चेतना से लैस, तमाम सवर्णों को ठेंगा दिखाने वाली मायावती में। मायावती कांशीराम के साथ जुड़ी। 1984 में बीएसपी बनी तो मायावती ने चुनाव लड़ी यूपी की कैराना से। तीसरे नंबर पर रही, 44,000 वोट मिले। मायावती और कांशीराम रुके नहीं। 1985 में बाई इलेक्शन हुए बिजनौर में। मायावती फिर चुनाव लड़ी और फिर हारी। 1987 में हरिद्वार में बाई इलेक्शन हुए। मायावती फिर चुनाव लड़ी और फिर हारी। लगातार 3 हारों के बावजूद बीएसपी, मायावती और कांशीराम के हौसलों में कमी नहीं आई और इसका इनाम मिला उन्हें अगले 2 साल में। 1989 में लोकसभा के चुनाव हुए। पूरे यूपी में वीपी सिंह बोफोर्स घोटाले का दौर चल रहा था। राजीव गांधी हाय हाय किनारे लग रहे थे। लेकिन बिजनौर की सीट पर जो चुनाव जीती, पहली सांसद 9,000 वोटों से लोकसभा पहुंची और उसके बाद पूरा इतिहास पूरा देश जानता है। मैं मायावती सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी।